नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और ऐसे में आज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, आज ज्ञान वापी मामले में होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नियमित पूजा पाठ को लेकर आज सुनवाई होनी है। शैलेंद्र पाठक ने इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल की थी और आज वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञान वापी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नियमित पूजा पाठ को लेकर आज की ये सुनवाई होगी, जहां शैलेंद्र पाठक ने ये याचिका दाखिल की थी, तो वहीं आज वाराणसी हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज शैलेंद्र पाठक के द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है, किस वक्त सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए जागृति, सुनवाई कल होनी थी, लेकिन जिलाधिकारी के मौजूद न रहने की वजह से ब्यास खाने की जो सुनवाई थी वो नहीं हो पाई। फिलहाल जो याचिका है, जागृति बताना चाहूंगा, तहखाने की पूजा पाठ के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। विगत 4 महीने से ये सुनवाई है और ज्ञान वापी कि व्यास पीठ की बात है। इसमें उनके नाती द्वारा 30 साल पहले तहखाने की पूजा पाठ जो हो रही थी वो बंद कर दी गई, उसको लेकर वो सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पूजा पाठ था वो फिर से प्रारंभ किया जाए। और जो दिग्वंत सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक हैं, उन्होंने ये मांग की है कि ये पूर्णतया से मेरे हवाले किया जाए, ताकि जो मेरे पूर्वजों द्वारा यहाँ की पूजा पाठ का प्राविधान था, जिस तरीके से पूजा पाठ निरंतर चल रही थी, वो पुनः फिर से स्थापित हो, क्योंकि 30 साल पहले इसको बंद किया गया था और उनके अनुपलब्धता में मैं हूँ उनका नाती, और मुझे सुपुर्दगी के तौर पे चाबी वहाँ की उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई आज करेगा। लगभग दोपहर लंच के बाद 2 बजे के बाद सुनवाई प्रारंभ होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्ञान वापी जो व्यास पीठ है, उसकी 30 साल पहले जो पूजा पाठ हो रही थी, जो दावे उनके द्वारा किए गए हैं, व्यास जी के नाती द्वारा, शैलेंद्र पाठक द्वारा, उस पर क्या कोर्ट कितना अमल करती है और इस मामले में क्या उनको फिर से पुनः जो व्यास खाना है उसकी चाबी दी जाती है। पूजा की याचिका पर सुनवाई होने के बाद क्या पूजा पाठ प्रारंभ होने की अनुमति देती है कोर्ट या नहीं देती है, ये तो न्यायालय का मामला होगा। लेकिन बात यह है कि लगातार जिस तरीके से शैलेंद्र पाठक मांग कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा लगातार पूजन पाठ का जो कार्य था वहां चल रहा था, और 30 साल
से इसे बंद किया गया है। 4 महीने की याचिका में लगातार ये मामले पे वो दावा करते जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए प्रतिवादी पक्ष भी, तो प्रतिवादी पक्ष इसमें हाजिर नहीं हो रहा है। कल भी प्रतिवादी पक्ष हाजिर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज का डेट दिया गया। आज दोपहर के बाद जागृति सुनवाई होगी और इस मामले में पूरी तरह से जिला न्यायाधीश कोर्ट में सुनवाई चलेगी और क्या आदेश होगा। फिलहाल में मैं बताना चाहूंगा कि जिला अधिकारी वाराणसी के पास जो तहखाना है उसकी चाबी कोर्ट ने सुपुर्द कर दी है और जिलाधिकारी के ही अंडर ऑब्जर्वेशन में वो देखा जा रहा है। जागृति बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है और ऐसे में जो प्रतिवादी पक्ष है वो कल भी मौजूद नहीं था, अगर आज भी जो विपक्ष है वो गैर हाजिर रहता है तो क्या आज भी सुनवाई टल सकती है या आज इस मामले पर सुनवाई होगी? देखिए, फिलहाल में अगर प्रतिवादी पक्ष हाजिर नहीं होता है तो एक्स पार्टी भी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि चूंकि मामले में 4 महीने से सुनवाई चली और प्रतिवादी पक्ष लगातार गैर हाजिर हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी को सारी चीज सुपुर्द कर दी गई, वहां की चाबी तहखाने की दे दी गई है और शैलेंद्र पाठक के दावे काफी तरह से मजबूत हैं, क्योंकि उनके जो दावों की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए जी, ऐतिहासिक स्थिति देखी जाए तो उसमें तमाम ऐसे तथ्य हैं, तमाम ऐसे दावे हैं जो सीधे तौर पे शैलेंद्र पाठक की ओर इशारा करते हैं कि उनके पूर्वजों का वहां पे पूजन पाठ का अध्ययन जो था, व्यास जी का जो खानदान था वो लगातार पूजन पाठ करते आ रहा है। और उस पे अब मामला यह है कि जिला न्यायाधीश क्या इसको संज्ञान लेते हैं, क्या जिला प्रशासन के हाथ में इसकी चाबी रहेगी लगातार, या व्यासपीठ की जो तहखाने की जो दावा है शैलेंद्र पाठक व्यास जी के नाती का, उनको चाबी सुपुर्द की जाएगी, फिर से पूजा पाठ का प्रारंभ प्रक्रिया किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज हिंदू पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? याचिका थी, सर्वे कराने की मांग थी, जिस पर कोर्ट ने सर्वे कराने के लिए मंजूरी भी दे दी थी और जिसके लिए कमीशन नियुक्त किए जाने थे, मगर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराने पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद अब आज इस मामले में जो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करी है सर्वे को लेकर, उसमें सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा सुनवाई हुई है तो उन्होंने जो स्टे है जारी रखा है और क्रियान्वयन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास कर जनपद को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिहार की राजनीति को लेकर कहा कि नीतीश कुमार की घर वापसी हुई है, वो हमारे एनडीए के पुराने सहयोगी हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो घर वापसी हुई है, वो हमारे एनडीए के पुराने सहयोगी हैं। बीच में जरूर कुछ उनकी नाराजगी थी, चले गए थे, लेकिन हमें खुशी है कि वो अपने पुराने घर में वापस आए हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के आने से हमारा ये जो एनडीए का गठबंधन है और मजबूत हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए का गठबंधन एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाएगा और देश के अंदर हमें एक बार फिर सेवा करने का अवसर मिलेगा। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि 31 जनवरी तक हर जनपदों में लोकसभा चुनाव के कार्यालय खुल जाएंगे और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। हमारी पार्टी 12 महीने और कह लीजिए 24 घंटे 7 दिन
365 दिन काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। 31 जनवरी के पहले लोकसभा का कार्यालय सभी क्षेत्रों में खुल जाए, हम लोग वो भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला फर्रुखाबाद पहुंची, जहां उन्होंने केसीआर इंटर कॉलेज में पूर्व प्रबंधक डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर छात्राओं के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पीलीभीत में राम मंदिर उद्घाटन के बाद राम राज्य का असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह ने पीलीभीत की पुरानी गल्ला मंडी का नाम बदलकर राम बाजार कर दिया है, जिसको लेकर व्यापारियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। राम राज आ गया है। राम राज में सबके साथ समरसता, सबके साथ उदार व्यवहार, मर्यादा में रह के काम करना और सुशासन, यही रामराज्य है। विकास डबल इंजन सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक गली गांव, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, बुजुर्ग सभी को समान रूप से सबके विकास कार्य हों। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उस जनपद में जन्मा हूँ जहाँ कान्हा जी की बांसुरी उनके होठों पर जो रहती वो हमारे पीलीभीत की बांसुरी है। और अयोध्या धाम के लिए भी हमारे यहाँ की बांसुरी भेजी गई है पीलीभीत से, और वो वहाँ संग्रहालय में लगाई जाएगी। गली का नाम सभी व्यापारियों ने प्रभु श्री राम के नाम पे रख दिया है, तो जो व्यापारियों ने रख दिया तो रख दिया। अलीगढ़ के कासिमपुर अतरौली में बंजारों अधिकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। साथ ही सुभाषपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व, गांव और बंजारा समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाई जाए। के बाद जो वंचित शोषित हैं उसी में बंजारा समाज। देखिए, जो आज़ादी के बाद जो वंचित शोषित हैं उसी में बंजारा समाज है। चाहे राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, आवास, शौचालय, पेंशन की बात हो, तो ये उससे बहुत दूर है। जैसे हमने एटा में देखा, कासगंज में देखा, औरैया में देखा, यहाँ भी मैंने देखा, जो महिलाएं ये देखिए चिट्ठी जो दे रही हैं, इसमें हमको आवास नहीं मिल रहा है, हमारे रास्ते नहीं बने हैं। ये सरकार जब ये सारी सुविधा दे रही तो वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है? तो हम लोग इनको जगा करके कि आप इस बात को लेकर के अपने क्षेत्रीय विधायक, अपने प्रधान, अपने जो सांसद हैं उनसे मिलो और मिल करके उस समस्या का समाधान कराओ। अगर वो नहीं सुनते तो हमको बताओ। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। इटावा में यमुना नदी पुल से महिला ने नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान, परिजनों के किए हवाले। इटावा में पुलिस और इनामिया शातिर चोर के बीच मुठभेड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध तमचा, एक जिंदा कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। चौकी इंचार्ज ने मांगे थे 20,000 रुपए। चौकी इंचार्ज पर एफआईआर हुई दर्ज। झांसी के हॉस्पिटल में दबंगों की गुंडागर्दी, कर्मचारी के साथ लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ की मारपीट। घटना का सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में लगी आग, नकदी समेत सारा सामान जलकर खाक, परिजनों ने की मांग। फिरोजाबाद में मजदूर की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम।
चंदौली में मजदूरों से भरा ट्रैक्टर हादसे का शिकार, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने खाई पलटी, 2 मजदूरों की मौके पर हुई मौत। जौनपुर में शिव महापुराण की कथा का समापन, शिवलिंग का किया रुद्राभिषेक, लोगों को बांटा गया प्रसाद। उन्नाव में सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही, हाथ से उखड़ रही निर्मित सड़क, वीडियो हो रहा वायरल। उन्नाव में बंद घर में लाखों की चोरी, मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था परिवार, अलमारी में रखी लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर किया हादसा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट का छात्रों ने किया घेराव, सड़क पर किया चक्का जाम, प्रॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में दोस्त की बेटी का किया अपहरण, पुलिस ने 4 घंटे के भीतर किया बच्ची को बरामद, माता पिता को लौटाया सकुशल। लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, स्टेशन पर काम कर रही क्रेन में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आगरा की तहसील सदर में लेखपाल और उसके सहयोगी पर घूसखोरी का आरोप, पीड़ित महिला ने वारिस सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर लगाया घूस देने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। एक बार फिर घने कोहरे के आगोश में ताजनगरी आगरा, सड़कों पर विजिबिलिटी हुई शून्य, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।